जय श्री कृष्ण मित्रों, मुश्किल समय में धैर्य रखना हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब हमारे खिलाफ लगने लगते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखना और अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हर मुश्किल समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। मित्रों, इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता के बहुमूल्य विचारों को सुनने का मन बनाया है। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध टालने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी दूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे थे। जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने अपने अहंकार में उन्हें अपने महल में आने का आग्रह किया। दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, आप मेरे घर में रहिए और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए और मेरे यहाँ 56 प्रकार का भोजन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन से एक बड़ी बात कही। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए या तभी जाना चाहिए जब दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो, या फिर जब सामने वाला भारी संकट में हो और उसे मदद की जरूरत हो। तुम्हारे दिल में ना तो मेरे लिए प्रेम है और ना ही तुम किसी संकट में हो। तुम तो केवल अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हो। ये कहकर श्री कृष्ण ने दुर्योधन के राजसी ठाट बाट को ठुकरा दिया और विदुर जी के घर जाकर बड़े चाव से केवल भाजी साग खाया। गीता का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि दिखावे और अहंकार के भोजन से बेहतर प्रेम और आदर सूखा रूखा अन्न होता है। श्रीमद् भागवत गीता का अगला अनमोल वचन ये है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से ही अज्ञान आता है और यहीं से जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वे अपने पुत्र को गलत काम करने और अधर्म की राह पर चलने से भी नहीं रोक सके। पुत्र मोह की वजह से धृतराष्ट्र को धर्म और अधर्म का ज्ञान ही नहीं हो रहा और अंत में उनका ये सब कुछ बर्बाद हो गया। उनका पूरा वंश समाप्त हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करना जरूरी है क्योंकि मोह ही अज्ञान का साया है। मोह को समझाने के लिए इतिहास की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। यूनान का महान सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। वह विश्व विजेता बनने के सफर पर निकला था। रास्ते में भारत में एक दिन उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। उस साधु के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं था, फिर भी वे उनके चेहरे पर गजब तेज और शांति थी। साधु ने सिकंदर को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तू इस पूरी दुनिया जीत लेना चाहता है, और मुझे ये बता कि इसके बाद भी तू क्या करेगा, क्योंकि इस पृथ्वी के अलावा तो दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है। इतना कहकर वह संत जोर जोर से हंसने लगा। साधु ने आगे कहा, सिकंदर, तू इस दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है और रात दिन परेशान है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं हमेशा खुश और शांत रहूंगा। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी वो पूरी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन उस संत की एक गहरी बात सुनने के बाद दुनिया जीतने के विचार से ही वह अंदर से निराश और खाली हो गया। उसे समझ आ गया कि ज़्यादा पाने का मोह केवल अशांति और दुख ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य मोह का त्याग कर देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के एक और बड़ा वचन ये है कि जो दूसरों के साथ छल या कपट करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर, फिर भी युधिष्ठिर शांति प्रिय थे। उन्होंने युद्ध टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। पांडवों को पूरा राज्य मत दो, लेकिन केवल 5 गांव दे दो ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें और युद्ध टल जाए। लेकिन दुर्योधन के अहंकार और पांडवों के प्रति उनकी नफरत ने उसे अंधा कर दिया था। उसने साफ मना कर दिया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि हे केशव, बिना युद्ध के मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने सभा में श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश भी की थी। एक एक करके दुर्योधन के सभी रक्षक और उसके 99 भाई मारे गए। दुर्योधन का सबसे पक्का दोस्त कर्ण
अर्जुन के हाथों मारा गया, जिससे दुर्योधन पूरी तरह से टूट गया था। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए एक तालाब में जाकर छुप गया। पांडवों ने उसे वहां से भी ढूंढ निकाला और ललकारा। दुर्योधन और भीम के बीच भयानक गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन का शरीर गांधारी के आशीर्वाद से वज्र का हो चुका था, लेकिन उसकी जांघें कमजोर थीं। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर तड़प तड़प कर मरा। इस प्रकार दुर्योधन के लालच और छल का अंत उसके पूरे वंश के विनाश के साथ हुआ और पांडवों की जीत तथा सात धर्म की स्थापना हुई। कहते हैं दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना किया था और आखिर में उसे दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। अगर आपको महाभारत का यह भाग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।